हेलो गाइज। तो मैं खुशबू वेलकम करती हूँ आप लोगों का JPCS एकेडमी में। और आगे का MCQ आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमने आगे मैंने क्या कहा था। हम क्या करेंगे 100 MCQ करेंगे। तो मैंने आई थिंक 20 आप लोगों को करवा दिया था। आगे का सीरीज देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कहता है हार्डवेयर रेफर टू द। हार्डवेयर क्या रेफर करता है? प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, डेटा स्टोर इन मेमोरी या ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। मैंने क्या कहा था, कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और जो एप्लीकेशन और प्रोग्राम होता है वो हमारा क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, आंसर बी, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर रेफर टू द। सॉफ्टवेयर क्या रेफर करता है? फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल सर्किट, प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन और इनपुट डिवाइस ओनली। मैंने क्या कहा, कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, अभी किया ना, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब देखिए हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट होता है और इनपुट डिवाइसेस भी हार्डवेयर है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर सी, प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा गया है? रैम, हार्ड डिस्क, CPU, मॉनिटर। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, CPU। यार एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे MCQ करवा रही हूँ और 1000 का मेरा शॉर्ट्स में MCQ सीरीज चल रहा है, ठीक है। सोचो कितने MCQ हो जाएंगे। ICT तो पूरा स्ट्रांग होगा ही होगा। और अगर पढ़ते हो तो अब आपका कंप्यूटर साइंस का चैप्टर भी, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस भी पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। कहते हैं CPU स्टैंड फ्रॉम, एक मिनट, CPU स्टैंड फॉर्म। CPU क्या होता है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट या कंप्यूटर प्रोग्राम यूटिलिटी। क्या है CPU का पूरा नाम? तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, CPU इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा जो है वो इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर। देखो मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर ये हार्ड कॉपी बनाता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर वॉइस को जनरेट करता है, आउटपुट डिवाइस है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं हम। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस। सॉरी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, मॉनिटर, ठीक है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या है? स्कैन करके डाटा को डालते हैं, तो इनपुट डिवाइस। तो कह रहे हैं इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो नहीं है भाई, मॉनिटर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर डी, मॉनिटर। मैं आंसर साथ के साथ दे रही हूँ, देख लो। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। स्कैनर से डाटा स्कैन करके डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, फेड करते हैं, तो क्या हुआ? इनपुट डिवाइस, ठीक है। फिर कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, माउस कीबोर्ड डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा हो गया? आउटपुट डिवाइस हमारा हो गया प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, जब हम ये इनपुट आउटपुट करेंगे ना तब और अच्छे से करेंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस साउंड। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो हमारा मतलब साउंड यानी साउंड को प्रोड्यूस करता है? स्कैनर नहीं, स्कैन करता है। कीबोर्ड नहीं, इंसर्ट करता है। माउस नहीं, ये पॉइंटर का यूज से हम डाटा को फीड करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीकर। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी स्पीकर। नेक्स्ट आता है हमारा, कहते हैं रैम इज जनरली क्लासिफाइड एज। रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी स्टोरेज है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। देखो आउटपुट और इनपुट डिवाइस तो है नहीं, ठीक है, तो क्या है ये? प्राइमरी मेमोरी है, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? सेकेंडरी तो नहीं है, प्राइमरी है। तो ऑप्शन ए प्राइमरी है ना। ये जब हम पढ़ेंगे ना स्टोरेज डिवाइस, तब हम वहां और अच्छे से क्लियर कर लेंगे, लेकिन अभी आपके माइंड में रहेगा तो चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कहता है रोम इज मेंशन्ड इन द गिवन पेज एज। रोम किस लिए मेंशन किया गया? इनपुट डिवाइस नहीं जी, स्टोरेज मेमोरी बिल्कुल, एंड आउटपुट डिवाइस नहीं, प्रोसेस यूनिट नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टोरेज मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी है रैम और रोम, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस। इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? मॉनिटर नहीं, आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड नहीं, इनपुट डिवाइस है, स्पीकर नहीं, आउटपुट डिवाइस है। तो कौन सा आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी एसएसडी, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। नहीं, इंटरनल है ये, एसएसडी इंटरनल, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? एचएचडी नहीं, स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क ड्राइव। एसएसडी स्टोरेज डिवाइस, पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस। तो कौन सा नहीं है बेटा? हमारे पास प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा प्रिंटर। इसके बाद है हमारे पास एचडीडी स्टैंड फॉर। एचडीडी का पूरा नाम क्या है? हाई डेटा डिवाइस नहीं, हार्ड डिस्क ड्राइव बिल्कुल, हार्डवेयर डाटा ड्राइव नहीं, हाई डिस्क ड्राइव नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, कहते हैं एसएसडी इज एसोसिएटेड विथ। एसएसडी किससे एसोसिएटेड है? डेटा स्टोरेज से, डेटा इनपुट से नहीं, डेटा आउटपुट से नहीं, डेटा प्रोसेसिंग से नहीं। तो क्या आ जाएगा? डेटा स्टोरेज से। तो हमारा ऑप्शन ए डेटा स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप डिस्क्राइब्ड इन द पेज, ठीक है। कहता है कौन सा जो आपका इसमें से करेक्ट सीक्वेंस है जो रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। कहता है हार्डवेयर वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होके काम करता है। सॉफ्टवेयर वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्डवेयर, ठीक है, मतलब बिना डिपेंड किए काम करता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से, नहीं, रॉन्ग। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे बिना डिपेंड हुए काम करता है, नहीं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्क टुगेदर, बिल्कुल बिना एक दूसरे के साथ ये काम कर ही नहीं सकते। सीपीयू वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर, नहीं, ये भी गलत नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर, ये भी सही नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्क टुगेदर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट क्लासिफिकेशन। इनमें से करेक्ट क्लासिफिकेशन क्या है? कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस है, नहीं है। मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, नहीं है। सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट है, बिल्कुल है। प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस है, नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके बाद आता है अ स्कैनर इज मेनली यूज टू। स्कैनर किस लिए यूज होता है? इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए, इनपुट डाटा इनटू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में डाटा को डालने के लिए, स्टोर डाटा परमानेंटली, डाटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस के लिए। देखिए डाटा स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है, तो डाइस से इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना किसका काम है? आउटपुट डिवाइस का, ठीक है। स्टोर करना स्टोरेज डिवाइस का, प्रोसेस इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग का काम सीपीयू का होता है। तो स्कैनर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी इनपुट डाटा इनटू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या? एक इनपुट डाटा को इनपुट करने के लिए यूज होता है। किसी पिक्चर को, किसी इमेज को स्कैन करके डालता है, सिग्नेचर को, ठीक है। वो सारी चीजें हम स्कैन करके डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विच characteristics means that a computer can work continuously for long period without getting tired।
कंप्यूटर बिना थके जो कंटिन्यूअसली काम करता है उसका मतलब क्या है? एक्यूरेसी नहीं, एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्यूरेट, शुद्ध डाटा को देना। डिलीजेंस, हाँ, तीव्र गति से काम करना डिलीजेंस होगा। वर्सटाइल नहीं होगा, क्योंकि वर्सटाइल का मतलब होता है अलग अलग जगहों पे सुविधाजनक होता है। और प्रोग्रामेबिलिटी है, बिल्कुल प्रोग्रामेबिलिटी। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? जो बिना थके काम करता है कंटिन्यूअसली हमारा, ठीक है, वो क्या होता है हमारा? डिलीजेंस। डिलीजेंस यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? कौन सा करेक्ट मैच है? कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस, बिल्कुल। मॉनिटर इनपुट नहीं है, प्रिंटर स्टोरेज नहीं है, एसएसडी आउटपुट नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा ऑप्शन, यहाँ पे हमारा आ जाएगा, एक मिनट, ऑप्शन ए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। अब देखो कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लो। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। रॉ डेटा प्रोसेसिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ये हमारा होता है इनपुट। यहाँ पे इनपुट भी लिख सकते हो, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट भी लिख सकते हो। हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन होता है। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। रैम हमारा प्राइमरी मेमोरी है। रोम हमारा मेमोरी स्टोरेज है। कीबोर्ड माउस स्कैनर इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अगर एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, Why is Charles Babbage considered the father of computer? चार्ल्स बबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा गया है? बताइए। He built the first electronic computer, क्या इन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया है? He designed the first mechanical general purpose computer, डिजाइन किया है, बिल्कुल किया है। He इन्वेंटेड द ट्रांजिस्टर, क्या इन्होंने ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया है? नहीं। ही क्रिएट द फर्स्ट इंटरनेट नेटवर्क, क्या इन्होंने फर्स्ट इंटरनेट नेटवर्क क्रिएट किया है? नहीं। बताओ भाई क्या होगा आंसर? तो हमको पता है चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इन्होंने हमारा डिजाइन किया है फर्स्ट मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर, है ना, एनालिटिकल इंजन बनाया था इन्होंने, तो इसलिए हम इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है इन विच ईयर डिड चार्ल्स बेबेज डिजाइन द एनालिटिकल इंजन? चार्ल्स बेबेज ने किस साल एनालिटिकल इंजन को डिजाइन किया था? तो ये जो पीरियड था बेटा, ये आपका 1830 से 1840 के बीच का पीरियड था। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1833, 1833। ठीक है, ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है। ठीक है, आप कहीं पे भी अगर आईसीटी कंप्यूटर का मांगा जाता है तो वहां पे आप ये वीडियो देख सकते हो, पढ़ सकते हो और आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु रॉट द फर्स्ट एल्गोरिथम इंटेंट फॉर द एनालिटिकल इंजन इन 1843? फर्स्ट एल्गोरिथम 1843 में एनालिटिकल इंजन के लिए किन्होंने लिखा था? एलन टर्निंग सर ने, हरमन हॉलिड सर ने, ठीक है, लवलेस सर ने लिखा था या जोहन सर ने लिखा था? बताओ। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, लवलेस सर ने लिखा था। ठीक है, ये जब मैं जनरेशन या इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाऊंगी ना तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। व्हाट डज द एक्रोनियम ENIAC स्टैंड फॉर? ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटरकॉम एंड कंप्यूटर? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर? नहीं। एम्बेडेड न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर? बिल्कुल। इफिशिएंट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेशन? नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर। नहीं, यहाँ पे गलत है, ऑप्शन सी होगा, सी होगा। ठीक है, यहाँ पे सी कर लीजिए, एक मिनट को। ऑप्शन सी हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर है, कैलकुलेटर नहीं है। आइए आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारा जो बी है वो रॉन्ग हो जाएगा, आंसर सी आएगा, सी। चलिए आगे चलते हैं। कहता है विच डिवाइस इन्वेंटेड बाय जॉन वर्दीन और वॉल्टर बैरेटिन एंड विलियम शॉकली इन 1947 में रेवोल्यूशनाइज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कहता है इन तीनों ने मिलकर कौन सी ऐसी डिवाइस बनाई थी जो कि हमारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एक और क्या रेवोल्यूशन लेके आया। कौन था? मैक्रो प्रोसेसर, टैब्लेटिंग नहीं, टैब्लेटिंग मशीन तो एलन ट्यूरिंग सर ने बनाया था। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। तो इनमें से दो ऑप्शन होंगे, माइक्रो प्रोसेसर या ट्रांजिस्टर। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ऑप्शन डी, ट्रांजिस्टर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, कहता है व्हाट आर द 3 बेसिक स्टेप्स अ कंप्यूटर फॉलो टू परफॉर्म अ टास्क। कौन सा 3 स्टेप्स है जो कंप्यूटर एक टास्क को फॉलो करता है? तो वही इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो जाहिर सी बात है स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट गलत है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन, एडिटिंग, प्रिंटिंग गलत है। बूटिंग, टाइपिंग, सेविंग गलत है। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। कहता है द वर्ड कंप्यूटर और ऑरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर। वर्ड डज इट्स मीन। जो लैटिन वर्ड कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर वर्ड को लिया गया है उसका मतलब क्या होता है? टू कम्युनिकेट, टू स्टोर डेटा, टू कैलकुलेट या टू राइट कोड। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, टू कैलकुलेट। ठीक है, कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूट, मतलब कैलकुलेट। आगे आते हैं। कहते हैं विच ईयर डिड चार्ल्स बेबेज डिजाइन द एनालिटिकल इंजन अकॉर्डिंग टू द बुक या चार्ट जो भी है, इसमें जो दिया गया ऑप्शन उनमें से कब है? 1822, 1837, 1850 या 1946। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, 1837। एनालिटिकल इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज सर ने, इसी वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है। कहता है व्हाट टेक्नोलॉजी डिड द एनालिटिकल इंजन यूज टू इनपुट डाटा। इनमें से एनालिटिकल इंजन में डेटा को डालने के लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? कीबोर्ड का? नहीं, कीबोर्ड नहीं बना था उस टाइम। मैग्नेटिक टेप? नहीं, ये डेटा को स्टोर करने के पर्पज से बना था। पंच कार्ड? बिल्कुल पंच कार्ड। ठीक है, माइक्रोचिप भी नहीं है, हमारा पंच कार्ड है जिससे हमें कंप्यूटर में डाटा को इंसर्ट करते थे, फिट करते थे। तो हमारा ऑप्शन सी, पंच कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। कहता है व्हाट इज डेटा कॉल्ड बिफोर इट प्रोसीड बाय अ कंप्यूटर। कहता है ठीक है, कहता है कंप्यूटर जब प्रोसीड होता है, ठीक है, तो कौन सा इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम? नहीं। रॉ फैक्ट्स? नहीं, रॉ डाटा हमारा इनपुट होता है। यूजफुल रिजल्ट? नहीं, उसको कहते हैं हम इंफॉर्मेशन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, बिफोर है, सॉरी, बिफोर मतलब रिजल्ट जनरेट होने के पहले जो हम डालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बताया मैंने, उसको हम रॉ फैक्ट्स या रॉ डेटा कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बिफोर था, सॉरी मैंने नहीं देखा, मुझे लगा कि आफ्टर है। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज अ सिस्टम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ठीक है, सिस्टम का डेफिनेशन क्या है? अ रैंडम कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट आइटम्स? नहीं। अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग एलिमेंट्स वर्किंग टुगेदर बाय अ सेट ऑफ रूल्स? बिल्कुल। अ मशीन दैट ओनली रन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? नहीं। अ सिंगल कंपोनेंट दैट डज नॉट इफेक्ट एनीथिंग? इज नहीं। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या है? जब बहुत सारे आइटम्स या इंटरफेस एक साथ जब काम करते हैं, तो एक साथ काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। उनके जो रूल होते हैं, जैसे मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बताया था, इलॉजिकल सिस्टम बताया था। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग एलिमेंट्स वर्किंग टुगेदर बाय अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम।
कहता है इन अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम व्हाट हेल्प्स इन द स्मूथ मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। ठीक है, कहता है कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो स्मूथली चलने के लिए लोगों और जो भी मतलब चीजें हैं उनके बीच क्या हेल्प करता है, ग्रेविटी एंड नहीं, ओनली द व्हीकल विदाउट एनी रूल नहीं, रोड व्हीकल ट्रैफिक सिग्नल एंड रूल्स। बिल्कुल, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, रोड व्हीकल एंड ट्रैफिक सिग्नल एंड रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कहता है व्हाट हैपन इन इफ देयर इज अ चेंज इन वन कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, कहता है जब सिस्टम के एक कंपोनेंट्स में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा। इट हैज नो इफेक्ट ऑन द अदर पार्ट, दूसरे पार्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। द एंटायर सिस्टम स्टॉप वर्किंग परमानेंटली, क्या सारा सिस्टम काम करना एक साथ रुक जाएगा। इट इफेक्ट द होल सिस्टम, ये पूरे सिस्टम को, देखो रुकता नहीं है बट हाँ पूरे सिस्टम को इफेक्ट करता है। द रूल्स ऑफ सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसअपेयर, नहीं ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इट इफेक्ट्स द होल सिस्टम, ये पूरे सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, कहता है व्हाट इज द की टेकअवे रिगार्डिंग द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। सिस्टम का कोर कॉन्सेप्ट की क्या है। इट इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल वर्क, नहीं। इट इज अबाउट कॉम्पिटिशन बिटवीन डिफरेंट मशीन, नहीं। इट इज ऑल अबाउट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन टू अचीव अ कॉमन पर्पस, बिल्कुल। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पार्ट दैट नेवर चेंज, नहीं। ये हो जाएगा क्या है, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से वर्क करता है कोई भी सिस्टम, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इट इज ऑल अबाउट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन टू अचीव अ कॉमन पर्पस, किसी भी पर्पस को अचीव करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट करके और हमें कोऑपरेट करके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। कंप्यूटर सिस्टम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, अ सिंगल डिवाइस दैट वर्क इंडिपेंडेंटली, क्या ये सिंगल डिवाइस है जो इंडिपेंडेंट काम करता है, नहीं। एन इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ डिफरेंस कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर, क्या डिफरेंस कंपोनेंट्स एक साथ काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कहता है अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट हार्डवेयर, नहीं। अ मशीन दैट ओनली डिस्प्ले द फाइनल आउटपुट, नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब हार्डवेयर एज पर द इंफोग्राफिक्स, मतलब हार्डवेयर, इनके अकॉर्डिंग हार्डवेयर क्या है, प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, नहीं ये सॉफ्टवेयर है। द फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, नहीं ये आउटपुट है। फिजिकल कंपोनेंट्स दैट वी कैन सी एंड टच, बिल्कुल। ठीक है, डाटा कलेक्टेड बाय द यूजर फॉर अ ग्रुप प्रोजेक्ट, नहीं ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फिजिकल कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर दैट वी कैन टच एंड सी, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास। कहते हैं व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द मेमोरी। मेमोरी का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, कंपोनेंट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग फॉलो। ठीक है, जब प्रोसेसिंग फॉलो करता है तो मेमोरी का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, इट टेक्स डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द यूजर, नहीं। इट प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, इट डिस्प्ले द फाइनल रिजल्ट, नहीं। इट स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट टेम्पररी, तो ऑप्शन डी, क्योंकि मेमोरी का काम क्या होता है, डाटा को स्टोर करना, चाहे वो परमानेंटली करे चाहे वो टेम्पररी करे। और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग वो क्या करता है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग वो डाटा को टेम्पररी स्टोर करता है, परमानेंटली नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, अगर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग लिखे तो टेम्पररी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहता है अ कंप्यूटर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू मेन एलिमेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम कौन से दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, इनपुट एंड मॉनिटर, नहीं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हाँ। सीपीयू एंड कीबोर्ड, नहीं। डाटा एंड ग्रुप प्रोजेक्ट, नहीं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं।
कहता है, एक मिनट में साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, आई थिंक बहुत छोटा है, चलिए रुकिए, बहुत स्मॉल साइज था, आई थिंक आप लोगों को विजुअल नहीं था इसलिए मैंने इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 कहता है, इन द एग्जाम्पल इन रियल लाइफ से सेक्शन हाउ इज अ कंप्यूटर सिस्टम टीम वर्क कंपेयर टू अ ग्रुप प्रोजेक्ट। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है जो बताता है कि कंप्यूटर सिस्टम एक साथ मतलब कैसे टीम वर्क में कैसे कंपेयर कर सकते हैं। 1% डज ऑल द वर्क वेल अदर वॉच, नहीं, गलत है। एवरीवन हैज डिफरेंट रोल्स बट द गोल इज द सेम, बिल्कुल अलग अलग हमारा वर्क बेशक हो लेकिन हम लोगों का गोल क्या है, एक ही है। आपका रोल पढ़ना है, मेरा पढ़ाना है, गोल तो एक ही है, बीपीए आपके सारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम को या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसको क्लियर करना। ठीक है, ये हो गया। एवरीवन डज द एग्जैक्ट सेम टास्क एट द सेम टाइम, नहीं। द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीट विदाउट एनी कॉपरेशन, नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एवरीवन हैज डिफरेंट रोल्स बट द गोल इज द सेम। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है, अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइड चार्ट इनटू विच टू मेन कैटेगरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली डिवाइडेड। ठीक है, कहता है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप बताओ कि डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम कौन से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कंप्यूटर सिस्टम है, इनपुट एंड आउटपुट नहीं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बिल्कुल, सीपीयू एंड रैम नहीं, डाटा एंड इंफॉर्मेशन नहीं। तो ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, एक मिनट थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लूं। कहता है, which of the following input device is primarily used for playing video games and controlling movement of the screen। वीडियो गेम प्ले करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज होता है जो हमारी स्क्रीन मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। देखो, जब इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे तो बिल्कुल इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम जाते हैं स्कैनर नहीं, ये स्कैन करके डाटा डालता है, पोलेटर नहीं, लाइट पेन नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक जो है ये वीडियो गेम प्ले करने के लिए हम करते टाइम हमारे स्क्रीन मूवमेंट को कंट्रोल करता है। चलिए आगे आते हैं। कहता है, द स्ट्रक्चरल डायग्राम इन द इमेज स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट द ब्रेकडाउन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ नेटवर्क, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन। ठीक है, कहता है कौन सा सिस्टम है जो हमारे डायग्राम को क्या करता है, कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को ब्रेकडाउन हो सकता है जिसको हम फॉलो ना करें। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि टाइप्स ऑफ नेटवर्क नहीं होगा, हिस्ट्री एंड कंप्यूटर, हम क्या पढ़ रहे, कंप्यूटर सिस्टम पढ़ रहे, तो वही आएगा, जाहिर सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है, into how many category are hardware components further divide into the। ठीक है, हार्डवेयर को हमने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है, 2, 3, 4 और 5। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 4। ठीक है, 4 कौन कौन से हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू और माउस, इनको मेनली 4 कैटेगरी ये मेन है। ठीक है, आगे आते हैं। कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज एन इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर सिस्टम का इंटरनल कंपोनेंट्स है, एक्सटर्नल नहीं। स्कैनर एक्सटर्नल है, प्रिंटर एक्सटर्नल है, पेन ड्राइव एक्सटर्नल है। तो इंटरनल कंपोनेंट्स क्या हमारा, मदरबोर्ड, ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कहता है, डिवाइस लाइक पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क एंड एसएसडी बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर। जो हमारा पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, किस कैटेगरी से डिवाइस करता है, तो बेटा ये सारे क्या हमारे स्टोरेज डिवाइस है। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। कहता है, विच डिवाइस इज यूज टू एंटर डेटा एंड
इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। कौन सा डेटा है जो कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन डिवाइस इज यूज टू एंटर करता है? मॉनिटर नहीं, स्पीकर्स नहीं, रैम तो स्टोरेज डिवाइस है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा सी, कीबोर्ड। क्या आ जाएगा? कीबोर्ड। नेक्स्ट है हमारा, कहता है मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्रोजेक्टर आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइस। मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्रोजेक्टर किस तरह का हार्डवेयर डिवाइस है? देखो ये सारे क्या करते हैं? डाटा को डिस्प्ले करते हैं। तो क्या हो जाएंगे ये? इनपुट नहीं होगा, स्टोरेज भी नहीं होगा, प्रोसेस भी नहीं होगा, क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट डिवाइस। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ टाइप ऑफ बस इन द इंटरनल कंपोनेंट्स चार्ट। ठीक है, कहते हैं कौन सा है जो आपका बस को लिस्टेड नहीं करता है? एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, सिस्टम बस। देखो जब मैं बस पढ़ाऊंगी तो ये डिफरेंट टाइप के बस मैं आपको पढ़ाऊंगी। फिलहाल जो आंसर होगा, ठीक है, वो आंसर है हमारा डी, सिस्टम बस कोई नहीं होता। बाकी जो ये बस होते हैं ये सीपीयू के अंदर होते हैं। एड्रेस बस होता है, डेटा बस होता है, कंट्रोल बस होता है। ठीक है, एड्रेस बस एड्रेस डिस्क्राइब करता है, डेटा बस डेटा के लिए होता है, कंट्रोल बस डेटा को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारा, कंपोनेंट्स फैन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद विच टर्म्स। देखो जो फैन होता है ये सीपीयू के अंदर लगा हुआ कैबिनेट के अंदर होता है। जब सिस्टम चलते चलते कंटिन्यूअसली जब हिट होता है, ठीक है, तो हिट को सिंक करने के लिए एक फैन लगा होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, हीट सिंक। ठीक है, जब सीपीयू पढ़ोगे तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे। अब नेक्स्ट है, ब्लू रे, सीडी रोम, डीवीडी एंड एसएसडी आर एग्जांपल ऑफ विच कंपोनेंट्स लिस्टेड इन द इमेज। अब देखो सीडी, ब्लू रे, डीवीडी, एसएसडी, ये क्या है? ये सारे क्या है? ड्राइव। ये सारे हमारे क्या है? ड्राइव है। ठीक है, ये सारे हमारे ड्राइव है जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विच इनपुट डिवाइस इज widely used in bank to process large volume of check by reading a special type of ink। जो चेक पे एक स्पेशल टाइप की इंक होती है उसको रीड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस यूज होता है? ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर नहीं, ये ओएमआर नहीं, ऑप्टिकल ओएमआर सीड के लिए होता है, बारकोड रीडर नहीं, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, यानी हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, विच इनपुट डिवाइस यूज्ड अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन एंड is commonly used by engineers and designers for computer aided design। यानी CAD के लिए। CAD क्या है? टच पैड है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है या डिजी टीजर है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा CAD, हमारा एक लाइट पेन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, विच कंपोनेंट इज द इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। कौन सा कंपोनेंट्स है जो इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स है? नेटवर्क कार्ड, मदरबोर्ड, ब्लूटूथ कार्ड और एडाप्टर, साउंड कार्ड। ठीक है, तो इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हमारा कैबिनेट के अंदर होता है ना, तो ये मदरबोर्ड हो जाएगा, ये इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मॉडेम इन अ कंप्यूटर सिस्टम। मॉडेम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा, टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द सीपीयू, टू स्टोर लार्ज फाइल एंड डाटा परमानेंटली। तो हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू अ एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा। ये किसका काम है? मॉडेम का।
ठीक है, सिग्नल्स के लिए यूज होता है। मॉडेम जो होता है राउटर के साथ, ये हमारा नेटवर्क, जो हम इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हैं तब ये राउटर में, ठीक है, राउटर और सिस्टम के साथ यूज होता है। कहते हैं विच कंप्यूटर कंपोनेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड रेंडरिंग 3D ग्राफिक्स इमेज एंड वीडियो प्लेबैक टू डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। साउंड कार्ड नहीं, वीडियो कार्ड बिल्कुल, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं है, नेटवर्किंग के लिए होता है, मदरबोर्ड नहीं, ये स्टोरेज के लिए होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वीडियो कार्ड, जिसको हम जीपीयू कहते हैं। ग्राफिक के लिए, वीडियो के लिए, इमेज के लिए, 3D ग्राफिक्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा विच यूनिट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीचिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन एंड एक्टिविटी इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट या रजिस्टर यूनिट। तो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है आपका विच टू प्राइमरी कैटेगरी इस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डायरेक्टली डिवाइडेड। ठीक है, सॉफ्टवेयर को दो प्राइमरी कैटेगरी में डायरेक्ट क्या डिवाइड किया गया है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, ठीक है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर द गिवन बिलो। इसमें से कौन सा है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्लासिफाई किया गया है? जनरल पर्पस नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो एप्लीकेशन है ही। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा जनरल पर्पस एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आर सब कैटेगरी ऑन विच सॉफ्टवेयर टाइप। किसका सब कैटेगरी है? तो ये है हमारा ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कहता है अलॉन्ग विद ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज इट्स लिस्टेड अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर अंदर नीचे मतलब आपका लिस्टेड है? जनरल पर्पस नहीं, एप्लीकेशन है, कस्टमाइज एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन है ही। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, देखो बेटा, मैं 4-5 दिन वीडियो नहीं लाई, लेकिन आज मैं पूरे 4-5 दिन का एक साथ कलेक्शन बिल्कुल 100 MCQ सीधा लेके आई हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हमारा 1000 MCQ का टारगेट पूरा करना है, वो तो हमारा शॉर्ट सेलेक्ट से चल ही रहा है। चलिए देखते हैं। कहता है बेस्ड ऑन द फॉलो चार्ट व्हाट आर द सब डिवीजन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, नीचे जो आपके ऑप्शंस है उनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सब डिवीजन है? ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर नहीं, ये क्या है? ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेज प्रोसेसर नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जनरल पर्पस एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल पर्पस एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 81। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज डिस्क्राइब्ड एज अ कॉम्बिनेशन बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। कौन सा कंप्यूटर है जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन है? बताओ। क्वांटम नहीं, मेनफ्रेम नहीं, मिनी नहीं, तो क्या हो जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी, हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू द चार्ट विच कंप्यूटर आर कंसीडर द फास्टेस्ट डिजिटल कंप्यूटर ऑन द प्लैनेट। प्लैनेट पे सबसे तेजी से काम करने वाला कंप्यूटर कौन है? सर्वर कंप्यूटर नहीं, क्वांटम कंप्यूटर नहीं, मेनफ्रेम कंप्यूटर नहीं, तो कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। कहता है व्हाट इज द पीक पॉपुलैरिटी पीरियड लिस्टेड फॉर एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कब पॉपुलर था? 1940 से प्रेजेंट, 1950 से 1960, 1960 से 1980 या 1990 से प्रेजेंट। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 1950 से 1960 में हमारा एनालॉग कंप्यूटर ज्यादा पॉपुलर था।
नेक्स्ट है विच कंप्यूटर टाइप यूटिलिटीज कॉन्सेप्ट फ्रॉम क्वांटम फिजिक्स एंड हैज अ बिग पॉपुलरिटी फ्रॉम 1990 to present। क्वांटम फिजिक्स यानी फिजिक्स के लिए जो कंप्यूटर यूज होता था, कौन सा कंप्यूटर था? डिजिटल नहीं, सुपर नहीं, मिनी कंप्यूटर नहीं, तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्वांटम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी, क्वांटम कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। कहता है हाउ आर मैक्रो कंप्यूटर डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ साइज इन द गिवन इंफोग्राफिक्स। मिनी कंप्यूटर का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग क्या है? लार्ज देन मेनफ्रेम बट स्मॉलर देन पीसी नहीं, द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर अवेलेबल टुडे नहीं, स्मॉलर देन मेन फ्रेम इट्स लार्जर देन पीसी। ठीक है, हाँ बिल्कुल यही होगा। आइडेंटिकल इन साइज फ्रॉम सुपर कंप्यूटर नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मॉलर देन। मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता था लेकिन पीसी से बड़ा होता था। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंप्यूटर टाइप्स हैज द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड एडिशनल फंक्शन फॉर द कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है जो अपने फंक्शनल में एडिशनल फंक्शन प्रोवाइड करता है? मेन फ्रेम, सर्वर, डिजिटल या हाइब्रिड? तो आंसर आ जाएगा हमारा सर्वर कंप्यूटर। मैंने क्या कहा? हम बैठे बैठे सर्वर कंप्यूटर कहीं से भी हम उसको फंक्शन कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास which types of computer is defined as a PC that remain a top a desk will it use। पर्सनल कंप्यूटर को पीसी कहा गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर को, लैपटॉप कंप्यूटर को या टैबलेट कंप्यूटर को। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्क पे तो डेस्कटॉप कंप्यूटर ही रखा जाता है ना। ठीक है, कहता व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन गिवन फॉर IoT डिवाइस इन द प्रोवाइडेड चार्ट। IoT डिवाइस यानी इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, अ कंप्यूटर दैट इज वर्न ऑन द बॉडी नहीं, मोबाइल फोन विद द फंक्शनलिटी, हाँ बिल्कुल, डिवाइस एंड एप्लीकेशन विच एम्बेडेड कंप्यूटर, अ मोबाइल फ्लैट टच स्क्रीन। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, डिवाइस एंड अप्लायंसेस विद एम्बेडेड कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के साथ डिवाइस और अप्लायंसेस जुड़े हुए हैं वो सारे हमारा IoT डिवाइसेस हैं। ठीक है, जैसे ब्लूटूथ भी हो जाता है हमारा। ठीक है, जितने भी हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द इमेज व्हाट इज द बिग पॉपुलरिटी पीरियड लिस्टेड फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर कब पॉपुलर था? तो 1980 से 2000 में हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर पॉपुलर था। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। कहता है विच डिवाइस स्टार्टेड देयर पीक पॉपुलरिटी इन द 2000 अकॉर्डिंग टू द टेबल। जो टेबल पे यूज होता था, स्मार्टफोन्स नहीं, टैबलेट कंप्यूटर नहीं, वेरेबल कंप्यूटर नहीं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर्स, सॉरी एक मिनट, स्मार्ट, अच्छा 2000 में स्मार्टफोन, हाँ सॉरी स्मार्टफोन, हाँ ठीक है, पॉपुलर हुआ था सबसे ज्यादा स्मार्टफोन 2000 में। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मार्टफोन। नेक्स्ट है हाउ मेनी कंप्यूटर्स टाइप इन द दिस स्पेसिफिक लिस्ट शेयर द पीक पॉपुलरिटी पीरियड ऑफ 2010 से प्रेजेंट। मतलब 2010 से प्रेजेंट तक कितने कंप्यूटर पॉपुलर हुए थे। ठीक है, तो ये है हमारा बी, 3। कौन कौन से? पीसी, ठीक है, पीसी, IoT और लैपटॉप। IoT में तो सारे आ ही जाते हैं। कहता है विच डिवाइस इज डिस्क्राइब्ड अ कंप्यूटर दैट इज वर्न ऑन द बॉडी। ठीक है, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर में हमारे बॉडी में बॉर्न होता है। ठीक है, वेरेबल कंप्यूटर्स जैसे स्मार्टफोन्स हो गए, ठीक है, सॉरी स्मार्टफोन नहीं, स्मार्ट वॉच हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ये सब क्या हमारे बॉडी में वेयर लेवल होता है, पहना जाता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लिस्टेड फीचर व्हाट डज अ कंप्यूटर सिस्टम
एक्सेप्ट एंड प्रोड्यूस, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर एंड प्रोड्यूस हार्डवेयर नहीं, गलत। एक्सेप्ट रॉ डाटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, बिल्कुल। एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन नहीं, एक्सेप्ट कमांड नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एक्सेप्ट रॉ डाटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा विच टाइप ऑफ मशीन इज द कंप्यूटर सिस्टम डिस्क्राइब एज इन द फाइनल पॉइंट, ठीक है, फाइनल पॉइंट, एनालॉग मशीन, मैकेनिकल मशीन, डिजिटल मशीन या हाइब्रिड। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, डिजिटल, क्योंकि हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल मशीन है। कहता है कंप्लीट द फीचर स्टेट इन द फर्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर सिस्टम एज नॉन मॉडिफाइड नहीं, प्रोग्रामेबल बिल्कुल, मैनुअल बिल्कुल, रियलिस्टिक तो ये हो जाएगा प्रोग्रामेबल, क्योंकि नॉन मॉडिफाइबल तो नहीं है, मॉडिफाई हम करते रहते हैं। प्रोग्राम, हाँ प्रोग्राम चलाता है, तो ये प्रोग्रामेबल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हाउ मेनी टोटल फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर लिस्टेड इन द स्पेसिफिक इंफोग्राम। टोटल कितने फीचर्स होते हैं कंप्यूटर के, तो हो जाता है हमारे पास बी 3, इनपुट, आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, तो ऑप्शन बी 3। Which characteristics describe a computer's ability to perform million of instruction per second? एक सेकेंड में मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। कौन सा ऑप्शन, कौन सा कैरेक्टर डिस्क्राइब करता है, एक्यूरेसी नहीं, ये एक्यूरेट आउटपुट देता है। वर्सटैलिटी नहीं, अलग अलग फील्ड में काम करता है। डिलीजेंट नहीं, ये बिना थके काम करता है, तो ये आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्पीड। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू द चार्ट यानी ऑप्शन एरर इन कंप्यूटर रिजल्ट ऑक्यूर ओनली व्हेन व्हाट हैपन, द कंप्यूटर गेट्स टायर्ड और बोर नहीं, रॉन्ग डाटा और इंस्ट्रक्शन बिल्कुल, द कंप्यूटर वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स नहीं, द मेमोरी इज कंप्लीटली फुल नहीं, रॉन्ग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर गिवन। जब हम गलत डाटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं तभी हमारा कंप्यूटर एरर ऑक्यूर करता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉन्ग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन। नेक्स्ट है हमारा विच टर्म्स मीन दैट अ कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली बिना थके, बिना टायर्ड जो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, कितना पढ़ा है, ऑप्शन डी, डिलीजेंस, ऑप्शन डी, डिलीजेंस। नेक्स्ट है हमारा 100, क्वेश्चन नंबर 100, अ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन मेनी फील्ड्स फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टास्क, विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट दिस फीचर। एक साथ वेराइटी ऑफ टास्क करता है उसको हम क्या करते हैं, वर्सटाइल, प्रोग्रामेबल, मेमोरी, रिलायबल नहीं, क्या कहते हैं, वर्सटाइल, ऑप्शन नंबर ए, वर्सटाइल। ठीक है, अरे आगे भी है, चलिए देखते हैं, जितना हो सके जितने क्वेश्चन है सब कर लेते हैं। कहता है व्हाट डज द रिलायबल कैरेक्टर्स इम्प्लाई अबाउट अ कंप्यूटर सिस्टम, इट वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं, इट गिव्स द सेम रिजल्ट फॉर द सेम इनपुट एवरी टाइम बिल्कुल, इट कैन स्टोर डाटा नहीं, इट कैन डू स्पेसिफिक नहीं, सेम इनपुट जब भी हम डालेंगे तो वो सेम आउटपुट देता है, ये हमारा क्या होता है, रिलायबल, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। कहता है हाउ मेनी टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर हाईलाइटेड, कितने टोटल कैरेक्टर होते हैं, तो जोड़ लो आप। प्रोग्राम एक प्रोग्रामेबल है, ठीक है, दूसरा क्या हमारा स्पीड है, एक्यूरेसी है, इंटेलिजेंस है, ठीक है, और रिलायबल है, वर्सटाइल है, और हमारा क्या है, स्टोरेज होता है मेमोरेबल, तो ये हो जाएगा हमारा 8, सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल कौन है, रैम प्राइमरी है, रोम प्राइमरी है, कैश प्राइमरी है, तो क्या आ जाएगा, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट है What is the full form of URL which is used to identify specific web page और इंटरनेट, जो किसी स्पेसिफिक वेब पेज या इंटरनेट को फाइंड करने के लिए URL यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है,
तो उसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा, विच फील्ड इज लिस्टेड इमीडिएटली आफ्टर बैंकिंग इज प्रोवाइड इमेज। बैंकिंग में क्या यूज होता है? मार्केटिंग नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, एजुकेशन नहीं, तो क्या होता है बैंकिंग में? एजुकेशन, हमारा इंश्योरेंस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इंश्योरेंस। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। भाई मैंने 105 MCQ करवाया है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ो, अभी से पढ़ना शुरू कर दो बेटा, क्योंकि एग्जाम के नोटिफिकेशन डेट आने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, बीपीएससी के साथ शुरू हो गया है। बीपीएससी के बाद मेरा आई होप सो पूरा है कि आपका हरियाणा गवर्नमेंट भी लाएगा और यूपी गवर्नमेंट भी लाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का EMRS भी लाएगा, फिर KBS और NBS भी लाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो कमेंट, अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल बनवाना है तो कमेंट में लिख दो, जहां पे मैं आपको PDF लिंक शेयर कर दिया करूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ JPCS एकेडमी में। बाय बाय, थैंक यू।